यूपी में रजिस्टर्ड मदरसों को लेकर बड़ी खबर। यूपी में रजिस्टर्ड मदरसों की भी जांच होगी। फंडिंग की जांच करेगी मदरसा एजुकेशन काउंसिल। 2 रुकनी कमेटी को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 3834 परमानेंट रजिस्टर्ड मदरसों की जांच होगी, तो वहीं सब्सिडी हासिल करने वाले 5050 मदरसों की जांच होगी। गैर मंजूर शुदा मदरसों की जांच हो चुकी है, अब बारी है रजिस्टर्ड मदरसों की। तो 15 से 30 मार्च तक मदरसों की जांच पूरी करनी होगी। मुस्तकिल मंजूर शुदा मदरसों की जांच पर भी अब यहां देखने को मिलेंगी तस्वीरें। तो आपको बताते चले, एक तरफ पहले मदरसों की जांच की गई, उसमें से रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मदरसों की लिस्ट बनाई गई और अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि अब यूपी में रजिस्टर्ड मदरसों की भी जांच होगी। फंडिंग की जांच मदरसा एजुकेशन काउंसिल यहां पर करेगी कि किस तरह से मदरसों को फंडिंग की जाती है और क्या कुछ इकदामात यहां पर देखने को मिलते हैं। तो 2 रुकनी कमेटी यहां पर बनाई गई है। 2 रुकनी कमेटी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 3834 परमानेंट रजिस्टर्ड मदरसे यहां पर हैं जिनकी जांच होनी है। इसके अलावा सब्सिडी हासिल करने वाले 5050 मदरसों की भी जांच होगी और साथ ही साथ गैर मंजूर शुदा मदरसों की जांच पहले ही हो चुकी है। 15 से 30 मार्च तक मदरसों की जांच पूरी करनी है। मुस्तकिल मंजूर शुदा मदरसों की जांच करने की तैयारी अब योगी हुकूमत करती हुई नजर आ रही है। तो यूपी में मदरसों को लेकर कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। एक तरफ योगी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, इसी की तर्ज पर जो मंजूर शुदा मदरसे हैं और गैर मंजूर शुदा मदरसों की पहले ही जांच हो चुकी है। पहले ही जांच की जा चुकी है कि कितने मदरसे रजिस्टर्ड हैं और कितने नहीं। और अब ऐसे में देखना ये बेहद अहम होगा कि इन मंजूर शुदा मदरसों को लेकर जांच किस बिना पर की जा रही है, क्या कुछ इसमें हासिल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पहले ही कई बार शिकायतें मिल चुकी हैं। जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें कई मदरसे ऐसे हैं जिनको फंडिंग की परेशानी देखने को मिल रही है। ड्रेसेस को लेकर भी कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब जब सरकार जिम्मेदारी ले रही है तो कार्रवाइयां भी यहां पर करने का मुतालबा किया जा रहा है। ये सारी चीजें मदरसों को स्कूल की तरह फराहम की जाएं। तो क्या इसी जिम्न में ये कार्रवाइयां होंगी, ये जो जांच है वो कराई जाएगी, ये जाने इस पर नजर बनी रहेगी, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यूपी में अब रजिस्टर्ड मदरसों की जांच करने की बारी आ चुकी है। गैर मंजूर शुदा मदरसों की जांच पहले ही हो चुकी है, यानी तमाम तर मदरसों की जांच की गई थी। उसमें से कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी लिस्ट बनाई गई थी। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी जांच के लिए भी कमेटी बनाई गई है। 2 रुकनी कमेटी यहां पर बनाई गई है जिनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है। तो फंडिंग की जांच करेगी मदरसा एजुकेशन काउंसिल। 3834 परमानेंट रजिस्टर्ड मदरसों की जांच होनी है। सब्सिडी हासिल करने वाले 5050 मदरसों की जांच होगी। गैर मंजूर शुदा मदरसों की जांच हो चुकी है। 15 से 30 मार्च तक मदरसों की जांच पूरी होगी। तो 15 या 30 मार्च तक के लिए ये अमल जारी रहेगा। टीम को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 15 से 30 मार्च तक जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो मुस्तकिल मंजूर शुदा मदरसों की जांच होगी, यानी जो पूरे तौर पर रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी जांच की बात यहां पर कही जा रही है। तो बड़ी खबर यूपी से आपको बता दें, जहां पर मदरसों की जांच की बात कही जा रही है। अभी तक तो कौन से मदरसे रजिस्टर्ड हैं, कौन से नहीं, जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं थे उनकी लिस्ट बनाई गई थी और अब जो मंजूर शुदा मदरसे हैं, जो कानूनी कार्रवाई के तहत ही चल रहे हैं, अब उनकी भी जांच करने की बात यहां पर कही जा रही है। तो यूपी से जुड़े मदरसों को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज है। यूपी में जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी जांच करने की बात यहां पर कही जा रही है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि इस कार्रवाइयों को लेकर क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। तो यूपी में अब जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी भी जांच होगी। इसके अलावा जो इस मामले पर यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सदर हैं इफ्तिकार अहमद, उन्होंने नाखुशी इस पर जाहिर की है, यानी कि कहीं ना कहीं अब इसको लेकर रद्द-ए-अमल भी देखने को मिलेंगे। इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। तो मदरसा बोर्ड के सदर का कहना है कि मदरसों की जांच करना अब एक परमानेंट प्रोसेस बन गया है।
बार बार जांच होने से मदरसों की एजुकेशन पर और उसके प्रोसेस पर भी खासा असर पड़ेगा, डिस्टर्बेंस यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ योगी सरकार की इसको लेकर क्या कुछ मंशा है, इसको लेकर भी तमाम तरह रिएक्शन देखने को मिलेंगे। मजीद जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, पहले तो ये जांच की गई कि कितने मंजूर शुदा और कितने गैर मंजूर शुदा मदरसे हैं, और अब मंजूर शुदा मदरसों पर भी जांच की जाएगी। क्या मकसद बताया जा रहा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि जो मदरसे सरकार के अंदर में आते हैं, स्थायी मदरसे, उनकी जांच के लिए भी हर आदेश कर दिए हैं। जो उत्तर प्रदेश कल्याण अल्पसंख्यक विभाग की जो निदेशक है जे रीवा, उन्होंने सभी यूपी के हर जिले में जो उत्तर प्रदेश कल्याण बोर्ड मदरसा कल्याण बोर्ड के लोग हैं उनको एक पत्र लिखा। इस पत्र में कहा है कि जो मदरसे सरकार के अंडर में आते हैं उनकी जांच की जाए। जो लोग वहां पर कहते हैं नियुक्ति है, जो सरकारी शिक्षक हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जो कार्यशैली है, कितनी वो लोग पढ़ाई लिखाई करी है और किस निवेदन के आधार पर इनका भर्ती हुई है, और तमाम तरह की बातें भवन निर्माण को लेकर है, और तमाम ऐसी बातें हैं जैसे शिक्षकों को जो खर्चा आता है, जो सैलरी जाती है, और उनकी जो भर्ती हुई है वो किस आधार पर हुई है, कि किस बोर्ड पे हुई है। तो तमाम तरह की जांचें हैं, उस पर लेकर सरकार ने जो है अब जांच के आदेश कर दी है। और लगभग 560 ऐसे मदरसे उत्तर प्रदेश में है जो सरकार के अंडर में आते हैं, जो सरकार पैसा खर्चा करती है, कैसे सरकारी मदरसे हैं, उसको लेकर जांच की जाएगी। हालांकि 1 साल पहले लगभग 8000 मदरसों की जांच की गई थी, जिसमें गैर मान्यता पात्र मदरसे पाए गए थे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार लगातार मदरसों की जांच चलाई जा रही है, हर बार जांच होती है। इससे कहना कि पढ़ाई फर्क पड़ता है, फरवरी में बोर्ड की एग्जाम होनी है, उससे पहले फिर जांच होगी, तो कहना कि जो पढ़ाई लिखाई है उससे फर्क पड़ेगा। और बच्चों में जो लगातार जांच होती है तो उनके कार्यशैली पर असर पड़ता है, और निदेशक जो होते हैं, शिक्षक भी हैं, तो उन पर भी असर पड़ता है। तो कहना कि जांच कराई जा रही है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार पर साफ करे कि आखिर मदरसों की जांच लगातार क्यों कराई जा रही है, क्योंकि जितने भी 560 मदरसे हैं, स्थायी मदरसे हैं, उनका पूरा डाटा पोर्टल पे है। जो शिक्षक वहां काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, सबको पोर्टल फीड है। अगर सरकार चाहे तो उसको पढ़ सकती है, मगर सिर्फ जांच के विषय लगातार किया जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब चुनाव आने वाले हैं, तो उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि मदरसों की जांच जब चुनाव आते हैं इस मुद्दे को उठाया जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह मुद्दा यूपी में खास तौर से उठा हुआ देखने को मिल रहा है। कभी मदरसों को लेकर अलग अलग तरीके से जांच करने की बात सामने आ रही है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि किस तरह से फंडिंग देखने को मिल रही है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए यहां जांच होगी। लेकिन अगर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ही इसके हवाले से सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इख्तिलाफ, एक डिफरेंस इस पूरे मामले को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। अतीक, जो कह सकते हैं कि लगातार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो लगातार ये बात कहते हैं, इसगार अहमद, की लगातार सरकार जांच कराई है। पिछली बार भी जांच कराई गई थी एक साल पहले, और 8000 मदरसे जो उत्तर प्रदेश सरकार में गैर मान्यता प्राप्त थे उनकी जांच कराई गई थी, उसमें भी सरकार को कुछ नहीं मिलता। विदेशी फंडिंग की बात जो आ रही है लगातार, की गैर मान्यता प्राप्त में जो मदरसे हैं वो चलते कैसे, उनका खर्चा कैसे होता है, तो विदेशी फंडिंग की बात आई थी। सारे अकाउंट खंगाले गए थे, एक मदरसे पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब सरकार उन मदरसों की जांच करा रही है जो सरकार के अंडर में खुद आते हैं। सरकार ये देखना चाहती है कि जो मदरसों में फंडिंग जाती है, जो पैसा सरकार जाता है, वो लगता है कहाँ पे, जो भवन निर्माण है, जो खाना वहां पर आता है, जगह बच्चों को स्कूल बैग किताबें मिलते भी नहीं है, और तमाम तरह की जो नियुक्तियां की गई हैं शिक्षकों की, उन नियुक्तियां की आधार पर हुई है, क्या मेरिट के आधार पर नियुक्ति हुई है, पढ़ाई की जो लोगों ने, तो तभी ऐसे जांच को कराकर लगातार सरकार मदरसों की जांच कर रही है। मगर इन सबके बीच में कहना कि पढ़ाई का लॉस होता है और मदरसों में जो कहते शिक्षा मिलती है उसका लॉस होता है। लगातार ऐसी जांचें हो रही हैं, वो लगातार ये बात उठा रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के जो निदेशक हैं जे रीवा, अल्पसंख्यक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इसका अहमद, दोनों सामने आ गए हैं। दोनों साफ तौर पर कह दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई मिलती है, कुछ भी मिलता है निदेशक, तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसके बाद जनवरी से और मार्च तक की जो कुछ ऐसे मदरसे रह जाते हैं जो सरकार के अस्थाई में नहीं आते, उनकी जांच करने की बात की जा रही है। तो पूरे मार्च तक अगर जांच उतरेगी, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं फरवरी में मदरसा बोर्ड के, तो उसमें भी लॉस होगा। तो सरकार चाहते हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर जांच करानी है, एक बार जांच करा ले, और उसको जो रिपोर्ट लगानी है रिपोर्ट ले, बार बार जांच कराकर मदरसों की पढ़ाई को लेकर और मदरसों में जो फर्क पड़ता है, और लोग इस मुद्दे को उठाते हैं। लादा की कई बार इस पे आवाज उठती है, कई बार विदेशी फंडिंग की बात आती है, तो कई बार लोग मदरसे को गैर नजर से देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत बात है। तो सरकार इसको साफ करे कि आखिर मदरसों की जांच बार बार कराई क्यों जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मदरसा बोर्ड के सदर हैं उनकी चिंता यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मदरसों को लेकर जो
चीजें देखने को मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं रखना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अब सियासत भी क्या नजर आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल रिएक्शन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। अति किसी उलेमा का या मदरसा बोर्ड से ही किसी इंतजामिया का कोई रिएक्शन सामने आया हो, क्या कुछ कहना है?